गांव में सुरेश अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी मधु और उसका बेटा अजय था। सुरेश के पास एक गाय थी जिसका दूध वह बाजार में बेचता था। गांव के लोग मानते थे कि उसकी गाय का दूध पीने से बीमार व्यक्ति ठीक हो जाता था, इसलिए उसका दूध बहुत ज्यादा बिकता था। लेकिन एक समस्या थी, उसकी गाय को कोई बच्चा नहीं हो रहा था, जिससे पूरा परिवार बहुत परेशान था। एक दिन उनके घर एक साधु आए। साधु दरवाजे के सामने खड़े होकर बोले, बेटा क्या कोई घर में है? सुरेश और मधु बाहर आए और बोले, बाबा जी क्या हुआ? साधु बोले, मुझे पानी दे दो। सुरेश और मधु ने साधु को पानी दिया। फिर उन्होंने साधु से अपनी परेशानी बताई। बाबा जी, हमारी गाय को अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ, इसका क्या कारण है? साधु ने गाय को ध्यान से देखा और बोले, बेटा तुम्हारी गाय कोई साधारण गाय नहीं है, ये एक जादुई गाय है। यह सुनकर सुरेश और मधु हैरान रह गए। वे बोले, हाँ बाबा जी, हमें भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि गांव में जो भी बीमार होता है वह हमारी गाय का दूध पीकर स्वस्थ हो जाता है। साधु बोले, बस इसकी सेवा करते रहो, चिंता मत करो। इतना कहकर साधु चले गए। अगले दिन जब सुरेश बाजार में दूध बेचकर वापस आ रहा था, तभी रास्ते में उसे हार्ट अटैक आ गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। जब वह घर नहीं पहुंचा तो मधु और अजय उसे ढूंढने निकले। जंगल में उन्हें सुरेश का शव मिला। ये देखकर मधु को भी सदमे से चक्कर आ गया और उसकी भी मृत्यु हो गई। अब अजय अकेला रह गया। अजय घर आकर आंगन में उदास खड़ा था। तभी उसकी जादुई गाय उसके पास आई और बोली, बेटा तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अजय चौंक गया और बोला, तुम बोल सकती हो? गाय मुस्कुराई और बोली, हाँ मैं बोल सकती हूँ, अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। तुम मेरा दूध निकालो और बाजार में बेचो। अजय ने अपने पिता की तरह दूध निकालना सीखा और बाजार में बेचने लगा। एक दिन जब वह बाजार से लौट रहा था, तभी रास्ते में अचानक एक शेर आ गया। शेर दहाड़ा, जिससे अजय बहुत डर गया। तभी उसकी जादुई गाय वहां आई और शेर से कुछ बोली। शेर तुरंत वहां से चला गया। अब जादुई गाय हमेशा अजय की रक्षा करने लगी। अजय और उसकी गाय खुशी खुशी रहने लगे। एक गांव में कुछ लोग रहते थे। उसी गांव में ब्रजेश नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसका बेटा दीपू और पत्नी नेहा थे। ब्रजेश किराने की दुकान में काम करता था। वहां का सेठ बहुत ही कंजूस था और ब्रजेश को बहुत ही कम पैसे देता था। इस वजह से ब्रजेश बहुत गरीब था और अपने परिवार के साथ किराए के छोटे से घर में रहता था। एक दिन वह अपने बेटे दीपू को पास के स्कूल में ले जाता है और उसका दाखिला करा देता है। फिर वह घर लौट आता है। कुछ सालों बाद दीपू अपने कॉलेज से छुट्टी लेकर घर आता है। घर पहुंचकर वह अपनी मां के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है और फिर अपने पिताजी से बातें करता है। बातचीत के दौरान दीपू कहता है, पिताजी मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। ब्रजेश पूछते हैं, बेटा किस चीज़ का बिजनेस करना चाहते हो? दीपू कहता है, पिताजी मैं खिलौनों का बिजनेस करना चाहता हूँ कि बच्चे खिलौनों से बहुत प्यार करते हैं। ब्रजेश समझाते हुए कहते हैं, बेटा कोई भी बिजनेस करो मगर सोच समझ कर और अच्छे से करो। दीपू जवाब देता है, ठीक है पिताजी, मैं खिलौनों का बिजनेस अच्छे से करूँगा। इसके बाद दीपू एक खिलौनों की फैक्ट्री खोलता है और उसमें काम करने लगता है। कुछ दिनों बाद मिले मुनाफे से वह शहर में खिलौनों की दुकान खोल लेता है। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ता है और वह अमीर हो जाता है। फिर वह अपने माता पिता के लिए एक बड़ा सा घर बनवाता है, जिसमें वे तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।